बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। पाकिस्तान एम्बेसी अल रियाद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। ये कहना है पाकिस्तान एम्बेसी अल रियाद का। पाकिस्तान एम्बेसी अल रियाद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ये पोस्ट की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान एम्बेसी अल रियाद अपने तमाम कौंसलर खिदमात बंद कर रही है। यहाँ पर एक नंबर भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे लोग जिनके पासपोर्ट जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था पहले से या जिनके पासपोर्ट इशू हो चुके हैं, ऐसे पासपोर्ट जो तजदीद के लिए दिए गए थे या ऐसे पासपोर्ट जो नए बने थे, उनको बजरिया कोरियर आप अपने घर मंगवा सकते हैं एड्रेस देकर। ये नंबर भी आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन पर शेयर करूँगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान एम्बेसी अल रियाद ही एक मेन एम्बेसी थी जो कि कुछ ना कुछ किसी हद तक काम कर रही थी। इससे पहले जितनी भी एम्बेसी के ज़ेली ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर काम रोक दिया गया था। और इससे पहले भी सऊदी अरब में पाकिस्तान एम्बेसी अल रियाद ने कुछ नंबर्स इशू किए थे कि आप लोग सफारत खाने मत आएँ, जो भी अगर काम है पहले फ़ोन पे रब्ता करें, कोई ऐसा काम ज़रूरी आपको आना पड़े तो जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त कह दिया गया है कि पाकिस्तान एम्बेसी अल रियाद अपने तमाम सफारती जो कौंसलर ख़िदमात हैं वो बंद कर रही है। और जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये पोस्ट आज की गई है। आज 1 अप्रैल 2020 है और 1 अप्रैल को ये पोस्ट की गई है। अल्लाह ना करे कि ये अप्रैल फूल मनाया जा रहा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी सूरत हाल में ऐसे मजाक नहीं चलते और ऐसे बड़े इदारों में। बहरहाल पाकिस्तान एम्बेसी ने फ़िलहाल काम बंद कर दिया गया है। ये नंबर दे दिया गया है ऐसे लोग जिनके पासपोर्ट तैयार हो चुके हैं और जिन्होंने आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था, जिनके आईडी कार्ड इशू हुए या जिनके आईडी कार्ड पासपोर्ट वगैरह इशू हो चुके हैं, अपने घर कोरियर के ज़रिए आप मंगवा सकते हैं अपना एड्रेस लिखवा कर इस नंबर पर कॉल करके। याद रखिएगा यहाँ पर कोई और फैसिलिटी नहीं दी जा रही, इस वक्त कोई और तफसील नहीं दी गई। अगर यहाँ पर कोई और तफसील होती तो बता दी जाती। इसलिए ऐसे लोग जो ऐसे गैर ज़रूरी कॉल करती हैं परहेज़ करें, क्योंकि ज़रूरी कॉल्स वाले ही रब्ता करें इस पर और इंशाल्लाह आपके जो मसाइल हैं हल होंगे। बहरहाल ये कोई अच्छी खबर नहीं है कि एम्बेसी को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। ज़ाहिर है लोगों के मसाइल हैं, लेकिन इस पर मुकम्मल डिटेल अभी तक नहीं आई है। आखिर ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ तो होगा काम। ज़रूरी काम भी हैं, लोगों के ज़्यादातर मसाइल होते हैं पासपोर्ट वगैरह के। और पासपोर्ट अगर आपका एक्सपायर होने जा रहा है तो उसका अगर आप तजदीद करवा भी लेते हैं उस पासपोर्ट को, तो वो पासपोर्ट आपको काम नहीं आने वाला, क्योंकि आप सफ़र तो कर ही नहीं सकते। इसी तरह अगर आपका अकामा एक्सपायर हो रहा है और साथ में पासपोर्ट भी एक्सपायर हो रहा है तो ज़ाहिर है आप पासपोर्ट अपना एक्सटेंड करवाएंगे। लेकिन अगर आपका अकामा खुदा न खास्ता लेट हो जाता है तो इस वक्त सऊदी हुकूमत ने भी ये रियायत दी हुई है कि अगर आपका अकामा लेट हो जाता है तो आपके अकामे पर किसी किस्म के इजाफी चार्जेस नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये काम स्टार्ट होगा और सब कुछ नॉर्मल तरीके से होगा। इस हवाले से मज़ीद अगर कोई अपडेट मेरे पास आएगी तो आप इस वीडियो का फर्स्ट कमेंट देखें, उसमें मैं जाके आपको डिटेल मज़ीद दे दूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।